तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब मुझे नहीं पता कि ये किसकी गलती है, मतलब ये मेरे आईएसपी की गलती है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, या फिर इस गेम में ही कुछ बग है। मतलब भाई इतना डिसिंक इतना डिसिंक भाई कभी नहीं महसूस करा मैंने पबजी में। फिलहाल जो भी हो, ये गेम प्ले देखना, एक गेम प्ले जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस था। मतलब खेलते वक्त मज़ा आ रहा था, खेलने में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी, लेकिन गेम खत्म होते होते डीसिंक इतनी ज्यादा हो गई कि खेलना इम्पॉसिबल हो गया। फिलहाल अभी हम लोग उतरे थे सिवरनी में और हमारे साथ उतरी थी 2 स्क्वाड। तो मैंने जल्दी जल्दी लूटा पूटा और अपने टीममेट से पूछा कि वो बंदे कहाँ हैं। तो टीममेट ने बोला कि एक स्क्वाड चर्च पे जाती दिखाई दी थी। तो मैं सीधा छत पे चढ़ गया क्योंकि मेरे को पता था यहाँ से एक गुड एंगल बनता है। यहाँ मैंने हक दिया था टोटली, लेकिन एक बंदे ने ऊंची से उसको नॉक करा बॉट को और मैंने उसकी किल चुरा ली। अब यहाँ मैंने जिसे नॉक करा था मैंने उसको फिनिश भी कर दिया, लेकिन अपने टीममेट को कॉल दी कि अभी भी उनके बंदे बच रहे हैं, वहां जाके उनको खत्म करना है। अब देखो मैं यहाँ पर रश कर गया था और हमको पता था कि उनके 3 बंदे भी बच रहे हैं, हम 2, यानी एडवांटेज अभी भी उनके पास है। अब एक बंदा मेरे को सामने दिख गया था तो मैंने एक स्मोक करने की कोशिश करी ताकि उसका व्यू ब्लॉक हो जाए, लेकिन तभी उनका एक टीममेट नीचे कूदा। भाई ये क्लोज कब आ गए। अब यहाँ मैंने एक नॉक निकाल दिया था और मेरे को पता था कि सिर्फ उनका एक ही बंदा बच रहा, जिसको मैंने आराम से मार दिया और ये स्क्वाड खत्म हो गई। अब मैं जा रहा था वापस थोड़ा लूट उट के चक्कर में कि तभी फायरिंग होने लगी सामने से। अब फायरिंग सुन के ऐसा लग रहा था कि बॉट फायर कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने पकड़ लिया। ये फायरिंग थोड़ी इस तरह हो रही थी, मतलब थोड़ी फास्ट हो रही थी, तो हम लोग को शक हुआ कि शायद बंदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गए तो सीधा वहीं पर, लेकिन थोड़ा बचते बचाते। अब ये तो बॉट था, जो भी हो मैंने इसकी किल चुरा ली। तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर दूसरा बंदा जिसने इसको नॉक करा है वो भी बॉट है, जिसका आंसर था नहीं। वो बंदा असल में बंदा था जो इस घर के अंदर था। अब इसको मैंने निपटा दिया, लेकिन इसका टीममेट आ रहा था इसको बचाने, जिसको मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको जल्दी से लूटा क्योंकि मेरे को पता था कि वो बंदा अभी नॉक हुआ है, मतलब उसका कोई ना कोई बंदा बच रहा होगा अभी। तो इसका सीधा सा मतलब है उसको बेट की तरह यूज करो और उसके टीममेट को भी खा जाओ। अब यहाँ पर एक बॉट ने फायर करा, लेकिन मेरे को हल्का सा फुटस्टेप टाइप का आया था और मैं समझ गया था कि बंदा शैक के पीछे है। तो टीममेट को मैंने कॉल दे दी और फिर मैंने पुश करा। के पीछे अब ये भी नॉक हुआ था और ये बंदा इनकी टीम का आखिरी बंदा था जो कि M16 चला रहा था। तो टीममेट यहाँ पर बेट बना और मैंने उस बंदे को आराम से खत्म कर दिया। अब सिवरनी खाली हो चुका था तो यहाँ रुकने कोई मतलब नहीं था, तो हम बंदे को ढूंढने लगे। अब यहाँ पुचिंग की तरफ जा ही रहे थे कि हमको यहाँ पर एक गाड़ी नजर आई और भाई साहब यहाँ 2 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी। अब हमको बंदे लेटे हुए दिखे, साथ में वेयर हाउस में भी एक बंदा था, तो मैंने वेयर हाउस में जाने से मना कर दिया। अब इस बंदे के अंदर कितनी हेल्थ थी मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक किल चुराई, इसका टीममेट फिनिश कर दिया गया। तो मतलब एक स्क्वाड खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। उनका अभी भी एक बंदा बच रहा था जो वेयर हाउस में था और वो भाग के गया घर की तरफ। अब वो बंदा तो भर दिया गया फौरन। तो यहाँ पर मैंने एक आध नेट करने की कोशिश करी, यार नेट टकरा के शायद वापस आ गया। मैंने एक और नेट करा, लेकिन भाई टीम अभी खत्म नहीं हुई थी, टीम बच रही थी। यहाँ क्या चल रहा है मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन जो भी हो मैंने हागा था यहाँ पर और मेरी हेल्थ काफ़ी लो थी। तो यहाँ पर मैं हेल्थ लगाने लगा और टीममेट को होल्ड करने के लिए बोला। अब यहाँ पर मेरी हेल्थ लग चुकी थी तो अब बारी थी पुश करने की। अब इसको भी मेरे टीममेट ने मार दिया और यहाँ पर दोनों स्क्वाड्स खत्म हो चुकी थी। तो हमने इनको जल्दी से लूटा और फिर निकले नेक्स्ट टारगेट के लिए जो कि हमको पुचिंग मिलने वाला था।
अब जब तक हम बंदे को ढूंढते हैं मैं आपको बता दूं एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है 1xBet। अब भाई साहब इंडिया में आईपीएल बहुत तगड़े से चल रहा है और अगर आईपीएल में आपकी कोई फेवरेट टीम है और साथ ही साथ आप बैटिंग करते हो तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता आपके लिए 1xBet पे बेट लगाने का। तो 1xBet पे जाओ, अपनी फेवरेट टीम के ऊपर बेट लगाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। 1xBet को डाउनलोड करने की लिंक आपको कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पे मिल जाएगी, साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड भी मिल जाएगा, तो उसे भी यूज कर लेना ताकि आपको 100 यूरो तक का बोनस मिल सके। अब फिलहाल देखो हुआ ये था कि पेड़ के पास एक गाड़ी ठुकी हुई थी और हम लोग समझ गए थे कि वहां पर बंदे कैंप कर रहे हैं उस टावर को, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए थे कि असल में वहाँ दो स्क्वाड एक दूसरे को ठोकने की कोशिश कर रही थी, दो नहीं बल्कि तीन। अच्छा एक स्क्वाड इस घर में थी, एक चर्च में थी और एक थी स्क्वाड हाउस में, तो मतलब हम तीन स्क्वाड के बीच में आ गए थे। फिलहाल मेरे को तीसरी स्क्वाड के बारे में पता नहीं था, लेकिन शक जरूर था कि स्क्वाड हाउस में कोई हो सकता है। मैंने फिलहाल गाड़ी यहीं रोक दी क्योंकि चर्च वाले हमको गाड़ी से जान जाते कि हम आ रहे हैं, तो हम पैदल ही गए वहां पर। अब मैंने एक नॉक निकाला और दूसरे को इतना ज्यादा लिट कर दिया था कि टीममेट ने आराम से उसको खत्म कर दिया और ये स्क्वाड सिर्फ दो ही बंदों की थी जो वाइब हो चुकी थी। लेकिन अब स्क्वाड हाउस वाले फायर करने लगे थे और हम समझ गए थे कि हम फंस चुके हैं, हम अपनी गाड़ी लेने वापस जा नहीं सकते, तो हमको या तो स्क्वाड हाउस वालों को मारना पड़ेगा या फिर पोचिंकी वालों को, मतलब ये सामने घर वालों को। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि इस घर में पूरे के पूरे 4 बंदे हैं। अब मैंने एक को लिट तो बहुत कर दिया था, लेकिन स्क्वाड हाउस से मेरे को गंदी पड़ी और मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो गई थी, तो मेरे को पीछे आना पड़ गया हेल्थ लगाने के लिए। तो यहाँ पर टीममेट मेरे को थोड़ा सा कवर प्रोवाइड करवा पा रहा था क्योंकि भैया स्क्वाड हाउस वाले उधर से फायरिंग कर रहे थे और उनको हमारे पर बहुत अच्छा एंगल बन जाता। अब यहाँ पर ये जो सामने वाले बंदे हैं ना जो घर में है, इन्होंने लगाया दिमाग, मैं लगा रहा था एक बूस्टर और इन्होंने अपने एक बंदा फ्लैंक ले भेजा जिसको मैंने काफ़ी डैमेज दिया, बट वो बच के निकल गया। इसका मतलब ये है कि अब हम 3 तरफ से फिर से घिर चुके हैं, मतलब क्या ही बताऊं अब। तो अब यहाँ पर मैंने कहा जो होना होगा, तो मैंने सबसे पहले एक बूस्टर लिया। मैं थोड़ा पीछे आया उस बंदे को ढूंढने की, वो अगर कहीं इधर उधर से निकलता हुआ दिख जाए तो मैं ऐसा मार दूं, लेकिन भाई अगर उसने इतना जीनियस फ्लैंक करा है तो उसे फ्लैंक करना आता होगा। तो यहाँ पर मैंने उठा ली कार 98 क्योंकि वो फ्लैंक कर रहा है अकेला, तो उसे फ्लैंक करने दो, लेकिन घर में और जो बंदे उनको सपोर्ट लेने मत दो इसका। अब यहाँ पर कोई हमारे पर बहुत देर से M24 चला रहा था और मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था, बट वो मेरे को दिख नहीं रहा था, प्लस मुझे इस बंदे का भी दिक्कत था जो कि फ्लैंक करेगा, तो यहाँ पर मैंने स्मोक डाल लिया। अब मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली M24 कहाँ से चल रही है, लेकिन इस बार जब वो चली तो मैंने बंदे को देख लिया और मैंने रख दिया। भाई साहब यहाँ पर ये बंदा नॉक हो चुका था, लेकिन पुश करने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि हम बिना गाड़ी के रोड क्रॉस कर नहीं सकते थे। ये बंदे मारते और स्क्वाड हाउस वाले मारते, लेकिन यहाँ पर पासा पलट गया क्योंकि स्क्वाड हाउस वाले अब फंस चुके थे, बिना गाड़ी के भाई साहब फायर कर रहे थे और जोन में पैदल भाग रहे थे स्मोक डाल के। अब एक नॉक मैंने निकाल दिया और बाकी को मेरे टीममेट ने ठोक दिया, तो उधर मेरे को किल नहीं मिली। अब मैं एक बार जानता था कि टीममेट मेरे को इधर तो किल लेने नहीं देगा, तो मैंने ध्यान अपना करा घर वालों के ऊपर। हाँ एक नॉक बंदा जोन में है। अब भाई साहब देखो यहाँ पर पता नहीं कौन सा था उनके पास इनविजिबल वॉल कि उनको गोलियां नहीं लगी, तो यहाँ पर मैं पीछे आ गया और भाई यहाँ पर अब उस बंदे ने पुश करा जिसने कितनी देर पहले फ्लैंक करा था। अब इसको मैंने मार के फिनिश कर दिया। अब मेरे टीममेट ने ऊपर हैंडल कर लिया। अब यहाँ पर जो है एक टीम थी हमारे सामने और एक पूरी स्क्वाड आ चुकी थी हमारे पीछे वाले स्क्वाड हाउस में। मुझे नहीं पता कि हम हर टाइम टीम के बीच में क्यों फंसे हुए थे। फिलहाल यहाँ पर मैं पेड़ के पास आ गया था इनका एंगल काटने के लिए, और तभी स्क्वाड हाउस वालों का एक बंदा घूम के आया। अब इसको मेरे टीममेट ने ऑलरेडी नॉक कर दिया था और मैंने इसको फिनिश कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि हमको 1.5 किलोमीटर जाना था जोन में और हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो यहाँ पर हमारा एमओ भी बहुत लग गया था, तो मैं एमओ लूट रहा था। मेरे को लग रहा था स्क्वाड हाउस वाले चले गए होंगे, लेकिन नहीं, वो अभी भी यहाँ एंगल होल्ड करके बैठे थे। अब मैंने किसी तरीके से रिवाइव लिया, मेरे टीममेट ने बहुत खतरा उठा के रैप दिया था। अब टीममेट को एक बाइक दिखी दूर, मेरे को एक गाड़ी, तो मैंने टीममेट से बोला तुम बाइक से निकलो, मैं गाड़ी से निकलता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में डिस्टेंस काफ़ी थी। भाई साहब ये स्क्वाड हाउस वाले मतलब एंगल पकड़ के बैठे हुए कैंपस की तरह। भाई जोन आ गया, जाओ मर जाओगे, गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गाड़ी लेने आया तभी उन्होंने फिर फायर करा और मेरा टायर पंचर कर दिया।
आ रहा हूँ। इनके एफर्ट्स बेकार गए क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी और हम जो है ये आखिरी गाड़ी लेके भाग गए वहाँ से, तो पछली वही गाड़ी भी नहीं बच रही थी। अब यहाँ पर किसी ने फ्लेयर मंगाई थी, लेकिन हमको यहाँ रुकना नहीं था भाई, क्योंकि देखो जोन पीछे अभी भी गिरे हमसे हैं बहुत दूर था। ओपन में। तो हमने ये सोचा कि अभी फ्लेयर को इग्नोर करते हैं, ये सामने वाले स्क्वाड्स में चलते हैं, यहाँ पर होल्ड करते हैं, वो बंदे आएंगे मार देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ऑलरेडी स्क्वाड आ चुकी थी। अब एक बंदा बच के अंदर कूद गया, तो यहाँ पर मैं उसको मारने जा रहा था, लेकिन तभी हमारे ऊपर ओम चली, और ओम चली थी साइड वाले कंपाउंड से। अब यहाँ पर मैं उनको मारने की कोशिश कर रहा था, कि तभी पता नहीं कहां से मेरे ऊपर सप्रेस्ड एकेएम चली और मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। फिलहाल मैं टंकी का कवर लेके यहाँ पर मैंने हेल्थ लगाई। पेड़ पे नॉक। अब मैं अंदर आ गया था, टीममेट ने बोला कि पेड़ पे बंदे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये बात समझ के स्क्वाड्स में जो बंदा आया था वो उन्हीं का हिस्सा था। फूटा नहीं। अब फिलहाल ये दूसरी स्क्वाड थी जिसको मैंने मारा, और ये बॉडी शॉट कैसा था मेरे को पता नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक नॉक निकाला, और आप डीसिंग देखना, यहाँ पर मैं टीममेट को सपोर्ट देना है कि उसने 2 बंदों को नॉक निकाला था, कि तभी एक ने फायर करा हमारे पर बहुत दूर से। अब बस मेरा शॉट देखना है याला भाई, इतनी देर बाद रेड मार्क, और वो बंदा नॉक नहीं हुआ। मतलब अब मैं समझ गया था कि ये डीसिंग है, क्योंकि मेरा पिंग सही था, तो मैंने उन दोनों बंदों को फौरन खत्म कर दिया, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब मैं एक बात जानता था कि ये 2 बंदे यहाँ पर थे, तो ऊपर या 2 बंदा होगा या सिर्फ एक बंदा होगा, जिसे अभी साइड से पड़ी है, तो मैंने ऊपर रश कर दिया। अब लकली ऊपर एक ही बंदा था जिसको मैंने मार दिया, और भाई इससे मेरे को मिल गई ओम, मतलब अब सामने वालों की शामत आ गई थी। अब बस देखते जाओ डीसिंग का कमाल। अब एक बंदे को मैं मारूंगा, मेरे को लगा मैं शॉट चूक गया, बट वो बंदा अब नॉक हुआ और मेरे एक गोली पड़ी इतनी देर बाद। भाई क्या ही डीसिंग हो रही, मैं आपको बता नहीं सकता इधर। अब ये मेरे इंटरनेट की गलती हो सकती है या फिर गेम की गलती, ये तो तभी पता चलेगा जब आप मेरे को बताओ कि आपके साथ ये चीज़ हो रही कि नहीं। फिलहाल दूर वाला बंदा अभी बिजी था। अब जो भी हो, मैंने इसको नॉक कर दिया। पहली 2 गोली पता नहीं क्यों इसके बॉडी पड़ी थी, क्योंकि मैंने उसी जीरोइंग के साथ इसे फिर तीसरा शॉट भी मारा था, जो कि हेडशॉट पड़ा। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर ये बंदे सामने थे जो बहुत देर से ओम उछाल रहे थे, और मैंने इनको बता दिया ओम कैसे चलाई जाती है। एक को मैंने नॉक कर दिया था, दूसरा मेरे टीममेट ने बोला पेड़ के पास है, तो अब उसको भी देखते हैं। अब ये भी नॉक हो चुका था, 2 बंदे नॉक थे, उनके 2 बंदे बच रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छा मौका था पुश करने का। बट प्रॉब्लम ये थी कि हम बहुत ज़्यादा दूर थे और हमारी गाड़ियाँ भी रेंज में नहीं थी। अब यहाँ पर मैंने एंगल होल्ड करा था, बट मैं सिर्फ बंदे को डैमेज दे पाया, मतलब कि उसे रैव मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना एंगल बहुत ज़्यादा चेंज करा, मैंने टीममेट को वहीं रुकने के लिए बोला, और यहाँ से मैंने एक एंगल बनाया और बूम, एक नॉक भी कर दिया। अब यहाँ पर मैंने टीममेट से बोला कि देखो एक काम करो, तुम वहीं से मेरे कवर दो, मैं बाइक लेके आगे जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं पहुँच जाऊँगा तुम गाड़ी लेके आ जाना। अब देखो मैंने इतने सारे बंदे को नॉक करा था, मेरे को एक भी किल नहीं मिल पाई थी, तो यहाँ पर मेरा खून एकदम गर्म हो रखा था। तो मैंने ये गाड़ी उठाई, ये तक नहीं देखा कि आगे एक टायर पंचर है। अब जो भी हो, ये गाड़ी लेके मैं कवर तक पहुंच गया, लेकिन अब बस डीसिंग का कमाल देखना तुम। यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखा पेड़ के पास, लेकिन वो ट्रक के पास आ चुका था। लेवल 3 हेलमेट था भाई, ये प्योर डीसिंग था। देख रहे हो, मतलब मेरे को रिस्पॉन्ड तक का मौका नहीं मिला ब्रो, क्योंकि मेरे को पहली गोलियां लग चुकी थी, और ये टीममेट ने गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाई थी। डीसिंग यार, ये कुचला नहीं, उसके ऊपर से गाड़ी निकली थी। अब तुम ही बताओ ये क्या चीज़ है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई।